देखिए प्रतीक जी, अभी मेरे मित्र बोल रहे थे बांटने की राजनीति। अरे भैया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो वो संगठन है कि देश में कोई भी आपदा है, चाहे वो भुज का भूकंप हो जाए, चाहे वो कश्मीर की बाढ़ हो जाए, चाहे देश के अंदर कोई भी आपदा हो। अभी आपने देखा था एक्सीडेंट हुआ था ट्रेन का, हर जगह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता पहली पंक्ति में खड़ा हुआ होता है। जब भी अभी रेल एक्सीडेंट में आवश्यकता पड़ी ब्लड की, तो संघ के स्वयंसेवक सैकड़ों की संख्या में खड़े हुए और आकर अपने रक्त को दान करने के लिए खड़े हो गए। जनाब अली। प्रतीक भाई, आपको विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आ रहा हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकंड जी। और बहुत अच्छे लग रहे हैं आज आप। मैं अच्छा लग रहा हूँ? बहुत अच्छे लग रहे हैं, बिल्कुल अफगानी लग रहे हैं आप। कह रहे हैं कि आप बिल्कुल अफगानी लग रहे हैं। वैसे हमसे अलग थोड़ी ना है, वो हमारा ही हिस्सा था कभी। तो ठीक है जी। दक्षिण भारत में आरएसएस नहीं है, तो दक्षिण भारत में दंगा नहीं होता है, ये जान लीजिए आप। दक्षिण भारत में आरएसएस नहीं है, नहीं है, इसलिए वहाँ दंगा नहीं होता है। जिस शहर में आरएसएस को भेज दीजिए, अगले 6 महीने में वहाँ दंगा हो जाएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कितना बड़ा कार्य है। केरल के अंदर हजारों की मात्रा में संघ की शाखाएं चल रही है, वहाँ पर ये बात कर रहे हैं। केवल भारत ही नहीं, पूरे दक्षिण भारत में काम करते। मैं आ रहा हूँ। जिनके दिमाग में ही दंगा हो, उन्हें दंगे छोड़कर और कुछ नजर ही नहीं आ सकता है। जिनके दिमाग में दंगा बसा हुआ है, जिनके दिमाग में नफरत, और ये नफरत की बात कर, नफरत बाग प्रेम न बाड़ी मुझे प्रेम न हाथ भी खाए, राजा प्रजा यही रुचे शीश नहीं ले जाए। कबीर का सच बात थोड़ा सा तो बर्दाश्त करना पड़ता है, सच्चाई को सुनना चाहिए। हमारे खिलाफ भी आप बोलते हैं तो सुनते हैं, तो आपको भी सुनना चाहिए। कैसे बात कर रही है? मैं कोई विद्यार्थी हूँ, पेपर पढ़ता हूँ, तमाम सारी जानकारियां तमिलनाडु में, केरल में, दोनों जगह मौजूद है और बड़ी अच्छी तरह से मौजूद है। तो कहाँ दंगा नहीं हो रहा ना वहाँ? आरएसएस अरे नहीं है, आप ज्यादा जितना उत्तर प्रदेश में है, जितना दिल्ली में है, जहाँ जहाँ दंगा हो रहा है। अभी बंगाल में नहीं। कहते इनसे पूछिए कि अभी तक इनके जो स्वयंसेवक जो हैं वो कौन से हैं, क्या नाम है उनका, जिनका जो मृत्यु हुई, जिन्होंने शहीद हुए, वो उनका एक भी नाम बताइए। जी बिल्कुल आपको पूरी इजाजत है। ये जब तक बात खत्म करेंगे उसका, जब तक आप करिए, मैं आया जी। देखिए, जब राफेल खरीद के लाए, कहे थे कि 6 महीने के अंदर पीओके ले लेंगे। आज विजयदशमी का अवसर है, हम चाहते थे कि पीओके में भारत का तिरंगा फहराया जाए, लेकिन ये लोग सिर्फ बातें करते हैं। बात करने से देश कभी एक संगठित नहीं हो सकता। पाकिस्तान मुर्दाबाद है। पाकिस्तान हमारी जमीन पर कब्जा करके बैठा है। असल में प्रवक्ता, एक मिनट रुकिए, मैं आ रहा हूँ। अरे मैं आ रहा हूँ। अरे मैं आपको एक मिनट प्लीज। प्रवक्ता बोलते बोलते लगता है जैसे चुनावी भाषण करने लगे। चुनावी भाषण मत करिए, चुनावी भाषण से बचना चाहिए, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ आना चाहिए, बहुत जरूरी है। वो वही कह रहे हैं कि कुछ नीतियां थी जिसकी वजह से हम पीछे रहे, एकदम से यू टर्न नहीं ले। दूसरी लाइन कहते हैं एकदम से यू टर्न। मैं डिबेट पे आ रहा हूं, सुनिए, हम एकदम से यू टर्न नहीं ले सकते। जी, यू वांट टू क्लैरिफाई? देखिए, मेरे मित्र को जानकारी चाहिए थी, तो सबसे पहले बता दूं, बालाजी रायपुरकर, आप गूगल पे डालेंगे नाम तो बालाजी रायपुरकर पहले स्वयंसेवक थे जिन्होंने गोली खा के शहीद हुए। उसके अलावा भारत छोड़ो आंदोलन में राजस्थान में जयदेव पाठक, विदर्भ में डॉक्टर अन्ना साहब देशपांडे, छत्तीसगढ़ में रमाकांत देशपांडे, वसंतराव ओक, किशोर वल्लभ नारायण, चंद्रकांत भारद्वाज, माधवराव देवड़ा और दत्तात्रेय गंगाधर, ये कार्यकर्ता बिल्कुल गलत, गूगल गलत। मैं आया। ठीक है, गूगल गलत है, जानकारी आपको, ठीक है, आराम से। पहले सारे लोग बैठेंगे और ये प्रण करिए विजयदशमी के कि संयम के साथ जीवन जिएंगे। सारे लोग बैठ जाइए। रुनझुन जी, आप खड़े रहेंगे, यहाँ आइए मेरे पास। जी जनाब, बोलिए।
सबसे पहले तो हम लोगों को ये समझना चाहिए कि संविधान के हिसाब से। एक मिनट भाई, कूल डाउन, मैं आ रहा हूं, कूल डाउन जी। संविधान के हिसाब से हम लोग इस देश के मालिक हैं, हम लोग नेता बनाते हैं, नेता देश नहीं बनाता है। ये जो कहे वही बात सत्य है, ये हो ही नहीं सकता। मोहन भागवत जी आदरणीय हैं, सबके पूज्य हैं, ठीक है, उन्होंने कहा यू टर्न नहीं हो सकता है। इस देश में इतनी पावर है कि यू टर्न फटाक से हो सकता है। आप हमें फ्री कर करके हम 1 रुपए में 100 करोड़ का इलाज करा सकते हैं। आपने कोई नीति नहीं बनाया। कोई सांसद विधायक हम उसको चुने जिनके बच्चे पहली से लेकर के 12वीं तक सरकारी स्कूल में पढ़ता हो, हम उनको 5,000 रुपए महीने का स्कॉलरशिप देंगे, ऐसा कोई नहीं। कोई मंत्री हो रेलवे के स्लीपर क्लास में जा करके देखें, कोई मंत्री हो जो जेल में जा करके देखे कि उनका मैनुअल ठीक है कि नहीं, लोगों के साथ क्या अन्याय हो रहा है। पुलिस चौकी के नजदीक में एक आर्मी चौकी बनाया जाए, क्योंकि पुलिस तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का जड़ है इस देश में, और उनका सरगना है ये नेता लोग। लेकिन अगर ये सारे काम कर देंगे ना तो सर यू क्या फटाक से यू टर्न होकर